हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने आपके एसएससी जीडी के लिए यहां पर टॉप 20 क्वेश्चनों का जो है वो प्रैक्टिस सेट शुरू कर रखा है दोस्तों। और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम एसएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और एग्जाम के लिहाज से जितने भी इंपोर्टेंट सवाल होते हैं, हम उन सभी को साइड में नोट करते चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच चुके हैं अपने छठे प्रैक्टिस सेट पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं जितना भी आपको नोट कराता हूंगा, आप सब उसको नोट करते होंगे और बाद में रिवीजन भी करते होंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल किस प्रकार से पूछा गया है, देखिए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो दोस्तों, आपको बताना है सहित का विलोम क्या होता है। क्या असीम होता है, क्या विहीन होता है, या विमुख होता है, या असहित होता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर बात करें सहित के विलोम की, तो दोस्तों हमारा सहित है, सहित का विलोम होता है विहीन। क्या होता है? विहीन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आइए आप कुछ और इंपोर्टेंट विलोम शब्द नोट करेंगे। जैसे आप नोट करेंगे न्यून। न्यून का विलोम क्या होता है आप नोट करेंगे। और दोस्तों, आप नोट करेंगे मृषण। क्या नोट करेंगे? मृषण आप नोट करेंगे। मृषण का विलोम क्या होता है आप नोट करेंगे। और आप और नोट करेंगे जैसे पंडित। पंडित का विलोम क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों। और आप बताएंगे परिकीय का विलोम। क्या? परिकीय का विलोम आप बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको जितने भी मैं विलोम शब्द बताता हूं, अगर आपको कोई शब्द नहीं पता होता तो आप उसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे महात्मा का विलोम बार बार पूछा जाता है सभी एग्जामों में। क्या? महात्मा का विलोम क्या हो जाएगा। और आप नोट करेंगे एक और महान, इंपोर्टेंट है, महान का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आइए नोट करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं न्यून की, न्यून का विलोम होता है अधिक। क्या होता है? अधिक होता है, आप नोट करेंगे। और बात करें मृषण की, मृषण का विलोम होता है रुक्ष। क्या होता है? रुक्ष होता है, आप नोट कर लें। और बात करें पंडित की, पंडित होता है ज्ञानी। और पंडित का विलोम हो जाएगा मूर्ख। क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा दोस्तों। और परकीय का विलोम क्या हो जाएगा? परकीय का विलोम हो जाएगा स्वेकीय। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वेकीय हो जाएगा दोस्तों। और महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा का जो विलोम है वो हो जाएगा दुरात्मा। क्या हो जाएगा? दुरात्मा हो जाएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और बात करें महान की, महान का जो विलोम है दोस्तों वो होता है तुच्छ। क्या होता है? तुच्छ होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों, एक बार इसका रिवीजन करते हैं। जैसे न्यून का होता है अधिक, मृषण का होता है रुक्ष, और पंडित का होता है मूर्ख, और परिकीय का होता है स्वेकीय, महात्मा का होता है दुरात्मा, और महान का होता है तुच्छ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों। जैसे पांव उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो आपको बताना है पांव उखाड़ने का मतलब हार कर भाग जाना होता है, या आत्मसमर्पण करना होता है, या घायल होना होता है, या गिर जाना होता है दोस्तों। तो दोस्तों आएंगे, पांव उखाड़ना का मतलब होता है हार कर भाग जाना। क्या? हार कर भाग जाना। और अगर बात करें आत्मसमर्पण की, आत्मसमर्पण का मतलब होता है दोस्तों हथियार डाल देना। क्या? हथियार डाल देना। हथियार डाल देने का मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण करना, हथियार डालना। हथियार डालना का मतलब हो जाएगा आत्मसमर्पण करना। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है किस प्रकार से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। तो आपको नीचे एक वाक्य दिए गए हैं, आपको बताएं किस भाग में त्रुटि है। जैसे देखेंगे, नदियों के बाढ़ आने तबाही मचा दी है। तो दोस्तों, आपको बताना है इसमें कहां पर त्रुटि है। क्या 3 में त्रुटि है, या 2 में त्रुटि है, या 1 में त्रुटि है, या 4 में त्रुटि है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे नदियों के, नदियों के नहीं होता, नदियों की होता है। क्या होता है? नदियों की, नदियों की पढ़ेंगे। नदियों की बाढ़ आने तबाही मचा दी है। तो यानी कि दोस्तों हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो है वो सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, देखेंगे। चटनी हो जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा।
तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे चटनी हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। दोस्तों क्या होता है, बहुत जल्द खर्च हो जाना, या बर्बाद हो जाना, या कुचल जाना, या पिस जाना। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत खर्च हो जाना। क्या, बहुत खर्च हो जाना हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि चटनी हो जाना का मतलब होता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है इस वाक्य की। इस ग्रंथ का ऐतिहासिक अत्यंत संदिग्ध है। क्या अत्यंत में त्रुटि है, या इस ग्रंथ में त्रुटि है, या कि इतिहास में त्रुटि है, या संदिग्ध में त्रुटि है। तो दोस्तों देखेंगे, यहां से पढ़ेंगे इस ग्रंथ का ऐतिहासिक। ऐतिहासिक कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है इतिहास। क्या होता है, इतिहास होता है शब्द। शब्द नोट करेंगे इतिहास। सॉरी दोस्तों, इतिहास ऐसे नहीं लिखा जाएगा, तो आएंगे इतिहास लिखा जाएगा ऐसे। क्या, ऐसे इतिहास लिखा जाएगा। देखेंगे इस ग्रंथ का इतिहास अत्यंत संदिग्ध है, यानी कि हमारे इस भाग में त्रुटि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये की नहीं का है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, आएंगे क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों आपको बताना है किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या होता है। अनुकरणीय होता है, सहचर होता है, अनुज होता है, या अनुगामी होता है। तो दोस्तों देखेंगे किसी के पीछे पीछे चलने वाले को हम क्या बोलेंगे, अनुगामी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारे बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। अनुज क्या होता है, अनुज होता है छोटा भाई। क्या होता है, छोटा भाई होता है अनुज। क्या होता है, अनुज होता है। और अगर बात करें सहचर की, सहचर होता है साथ साथ चलने वाला। क्या, साथ साथ चलने वाला। साथ साथ चलने वाले को हम बोलते हैं सहचर। क्या बोलते हैं, सहचर बोलते हैं। और दोस्तों आएंगे अब हम कुछ और इंपोर्टेंट वाक्यांश के लिए शब्द नोट करेंगे। जैसे आप मुझे बताएंगे जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे हम क्या बोलेंगे। क्या, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों। और दोस्तों आप और इंपोर्टेंट नोट करेंगे, जैसे अविवाहित महिला, कोई महिला अविवाहित होती है उसको हम क्या कहेंगे, अविवाहित महिला। अविवाहित महिला को हम क्या कहेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, आप दमादम नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और कम बोलने वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कम बोलने वाला, कम बोलने वाले को हम क्या कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप मुझे बताएंगे जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो उसको हम क्या कहेंगे। जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो, जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों। और दोस्तों आप मुझे एक और इंपोर्टेंट बताएंगे जो बहुत गहरा हो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो बहुत गहरा हो उसको हम क्या कहेंगे। जो बहुत गहरा हो उसको हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों आएंगे जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं अत्यंज। क्या बोलते हैं, अत्यंज बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और अविवाहित महिला को हम क्या बोलेंगे, अनूढ़ा। क्या बोलते हैं, अनूढ़ा हम अविवाहित महिला को बोलते हैं दोस्तों। और अगर बात करें कम बोलने वाला, कम बोलने वाला कौन होता है, अल्पभाषी। क्या कहते हैं, अल्पभाषी। हम जो कम बोलने वाला होता है उसको कहते हैं, और जो अधिक बोलने वाला होता है उसको हम वाचाल कहते हैं। और क्या कह सकते हैं उसे मितभाषी भी हम इसे ही कहते हैं। क्या, मितभाषी भी हम इसे ही कहते हैं, आपको नोट करना है। और जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अवीरा। क्या कहेंगे, अवीरा। इंपोर्टेंट है, नोट कीजिएगा। और जो बहुत गहरा हो उसको हम क्या बोलेंगे, अगात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगात बोलेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आएंगे एक बार, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे, अत्यंज बोलेंगे। अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं। कम बोलने वाला अल्पभाषी या मितभाषी होता है। जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो उसको अवीरा कहते हैं। और जो बहुत गहरा हो उसको हम अगात कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने नोट कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है किस प्रकार से पूछा गया है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। तो दोस्तों यहाँ पर तिरस्कार लिखा हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध है। क्या तिरस्कार होता है, जी भैया तिरस्कार ऐसे नहीं लिखा जाता।
क्या ऑप्शन नंबर बी होगा तिरस्कार? जी नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या तिरस्कार होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और डी आपको पता है तिरस्कार ऐसे भी नहीं लिखा जाता दोस्तों। तो दोस्तों आएंगे बढ़ेंगे अब हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8। गिरि का समानार्थी शब्द होगा। तो दोस्तों आपको बताना है गिरि का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होता है। क्या आकाश होता है, क्या धरती होता है, क्या पर्वत होता है, क्या बादल होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है गिरि का जो पर्यायवाची है वो होता है पर्वत। क्या होता है? पर्वत। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब हम नोट करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट समानार्थी शब्द। जैसे आप नोट करेंगे कछुआ। कछुआ के जो है वो समानार्थी शब्द कौन कौन से हो जाएंगे आप वो नोट करेंगे। और आप मुझे बताएंगे कटु। कटु का पर्यायवाची क्या होता है? किसका? आप नोट करेंगे कटु का पर्यायवाची क्या होता है। और आप नोट करेंगे इंपोर्टेंट जो है कबूतर। कबूतर का पर्यायवाची क्या होता है। और आप नोट करेंगे कर। क्या? कर, जिसको हम टैक्स बोलते हैं, कर का पर्यायवाची क्या होगा? तो आएंगे। अगर बात करें कछुआ की पर्यायवाची की, एक तो इसका जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो होता है कमट। क्या होता है? कमट होता है, इंपोर्टेंट है। और एक होता है कच्छप। क्या होता है? कच्छप होता है। और क्या कह सकते हैं? और होता है कुर्म, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। कुर्म भी हमारा कछुए का ही पर्यायवाची होता है। अगर बात करें कटु की, कटु क्या होता है? कटु को हम वृक्ष कह सकते हैं। क्या? वृक्ष कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? कर्कश कह सकते हैं। कर्कश। क्या कह सकते हैं? कर्कश कह सकते हैं। और अगर बात करें कबूतर की, कबूतर का होता है परेवा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परेवा। और क्या कह सकते हैं हम? कबूतर को ही कहते हैं पारावत। क्या कहते हैं? पारावत, हम इसी को ही कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? जैसे आप सभी को पता है कपोत। कपोत भी हम कबूतर को ही कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आएंगे कर पे। अगर बात करें कर की, कर के क्या क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा महसूल। क्या हो जाएगा? महसूल, हम इसी को कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं टैक्स। जैसे आप सभी को पता है टैक्स भी हम कर को ही कह सकते हैं। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुल्क। क्या? शुल्क भी हम इसी को कह सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों और आपने नोट भी कर लिया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों। जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या उसे हम त्याज्य कहेंगे, या वांछनीय कहेंगे, या त्यागी कहेंगे, या त्यागपत्र कहेंगे? तो दोस्तों जिसे त्याग देना उचित हो उसको हम बोलते हैं त्याज्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए कुछ और वाक्यांश के लिए इंपोर्टेंट जो है वो नोट करेंगे दोस्तों। जैसे आप मुझे बताएंगे वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। क्या? वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। और आप बताएंगे पहाड़ का ऊपरी भाग क्या कहलाता है। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहाड़ का ऊपरी भाग, पहाड़ का ऊपरी भाग, पहाड़ का ऊपरी भाग क्या कहलाता है दोस्तों? और आप नोट करेंगे कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली। क्या? कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को हम क्या कहते हैं? मध्यमा के बीच की उंगली, के बीच की उंगली को हम क्या कहते हैं दोस्तों? आप नोट करेंगे दोस्तों। सॉरी दोस्तों ये उंगली गलत हो गया, उंगली ऐसे नहीं लिखा जाएगा, उंगली लिखा जाएगा इस प्रकार से, किस प्रकार से? इस प्रकार से उंगली लिखा जाएगा। आएंगे। और आप मुझे एक और इम्पोर्टेंट बताएंगे बिना प्रयास किए। क्या? बिना प्रयास किए को हम क्या कहेंगे? बिना प्रयास किए, बिना प्रयास किए को हम क्या कहेंगे दोस्तों? तो दोस्तों आएंगे। अगर बात करें वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको हम कहते हैं अन्योदर। क्या कहते हैं? अन्योदर कहते हैं, अन्योदर कहते हैं। और अगर बात करें पहाड़ का ऊपरी भाग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, उसको हम कहते हैं अदित्तिका। क्या कहते हैं? आदित्य का। क्या कहते हैं? आदित्य का कहते हैं। बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों और पूछा जाता रहेगा दोस्तों। और कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को हम क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? अनामिका हम इसको कह सकते हैं दोस्तों। और अगर बात करें बिना प्रयास किए, बिना प्रयास किए को हम क्या कहते हैं? अनायास। क्या कहते हैं? अनायास हम इसको कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आएंगे एक बार रिवीजन करेंगे। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसको अन्योदर कहते हैं। पहाड़ का
ऊपरी भाग आदित्य कहलाता है और कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को हम अनामिका कहते हैं और बिना प्रयास किए को हम अनायास कहते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों, और दोस्तों आपने नोट भी कर लिया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल किस प्रकार से जो है वो पूछा गया है, दिए गए शब्द का समानार्थी बताइए। तो दोस्तों आपको बताना है घृणा का समानार्थी क्या नफरत होता है, क्या करी होता है, क्या रिपु होता है या चाय होता है। तो दोस्तों जो हमारा घृणा है, घृणा का जो पर्यायवाची होता है वो होता है दोस्तों नफरत। क्या होता है? नफरत होता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए कुछ और इंपोर्टेंट नोट करते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कायर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आप मुझे बताएंगे और आप मुझे बताएंगे कौवा। कौवे के भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कौवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों। और आप बताएंगे कीचड़, क्या कीचड़ बताएंगे, कीचड़ भी पूछा जाता है, कीचड़ भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आप मुझे बताएंगे चालाक, क्या बताएंगे, चालाक का जो है वो पर्यायवाची क्या हो जाएगा। और आप एक और इंपोर्टेंट बताएंगे जैसे ज्ञान, क्या आप मुझे बताएंगे ज्ञान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए नोट करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें कायर की, कायर को हम क्या कह सकते हैं, कायर को हम कह सकते हैं भीरू। इंपोर्टेंट है, नोट करिए भीरू। और कहते हैं कातर, क्या कहते हैं, कातर कह सकते हैं दोस्तों। और क्या कह सकते हैं डरपोक, डरपोक भी हम कायर को ही कहते हैं। तू तो भाई बहुत डरपोक निकला, ऐसे बोलते हैं ना, तो डरपोक भी कायर को ही हम कहते हैं। और बात करें कौवा की, जो हमारा कौवा होता है, कौवे को हम क्या कह सकते हैं, एक तो वायस, नोट करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वायस। क्या होता है, वायस भी कौवा होता है। और एकाक्ष बहुत पूछा जाता है, एकाक्ष भी कौवे का होता है। और अगर बात करें काक की, काक भी आप सभी को पता है, काक भी कौवा होता है। और हम क्या कह सकते हैं, और होता है काग, तुम्हारे तो काग उड़ गए, काग, काग भी हम कौवे को कहते हैं। और बात करें कीचड़ की, कीचड़ को हम किसे कहते हैं, पंकज, क्या कहते हैं, पंख कहते हैं दोस्तों। और क्या कहते हैं, और हम करदम्ब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, करदम्ब कह सकते हैं दोस्तों। और हम क्या कह सकते हैं, किचिल कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं, चिकिल कह सकते हैं, सॉरी दोस्तों चिकिल, चिकिल भी हम कीचड़ को ही कह सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों बात करें चालाक की, चालाक क्या होता है, चालाक को हम कह सकते हैं प्रवीण, क्या बोलते हैं, किसी काम में प्रवीण होना चालाक होना कहलाता है। और क्या कह सकते हैं, दक्ष, क्या कह सकते हैं, दक्ष हम कह सकते हैं। और आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे निपुण कह सकते हैं, निपुण कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं चतुर, चतुर भी जो है वो चालाक का ही पर्यायवाची होता है दोस्तों। अगर बात करें ज्ञान की, ज्ञान का क्या होता है, ज्ञान को हम बोलते हैं बोध, क्या बोल सकते हैं, बोध कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, जानकारी कह सकते हैं, जानकारी कह सकते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिए। और क्या कह सकते हैं, इल्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इल्म में भी हम ज्ञान को ही कह सकते हैं दोस्तों। जैसे एक बार आएंगे, कायर को भीरू, कातर और डरपोक कहते हैं, कौवा को वाया से काक, काक और काक कहते हैं, कीचड़ को हम पंख और करदम और चिकिल कहते हैं, चालाक को हम प्रवीण, दक्ष, निपुण और चतुर कहते हैं, ज्ञान को हम बोध, जानकारी और इल्म हम कह सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 किस प्रकार से जो है वो पूछा गया है दोस्तों, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करो। तो दोस्तों आपको बताना है सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। तो आपको बताना है रोक दिया की जगह हम क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं, या बचा लिया प्रतिस्थापित कर सकते हैं, या भगा दिया, या रोक लिया, या हटा दिया प्रतिस्थापित कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे, सैनिकों ने देश को भारी संकट से बचा लिया, क्या बचा लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या भगा दिया, जी नहीं। क्या रोक लिया, जी नहीं। या हटा दिया, जी नहीं। हमारा बिल्कुल ए जो है वो एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, आएंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को रहा था, क्या रहा था, ताक रहा था, देख रहा था, घूर रहा था, या झांक रहा था। तो दोस्तों आप देखेंगे धमकी देते हुए बदमाश लोगों को क्या करता है, घूर रहा था, क्या कर रहा था, घूर रहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ताक भी गलत हो जाएगा, देख भी गलत हो जाएगा, और झांक भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज का जो अगला सवाल है वो किस प्रकार से जो है वो पूछा गया है दोस्तों। दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, मधुर का विलोम क्या होता है। आपको बताना है मधुर का विलोम अम्ल होता है, कटु होता है, या लवण होता है, या तिक्त होता है। तो आइए दोस्तों देखेंगे,
मधुर का जो विलोम होता है वो होता है कटु, कटु होता है कड़वा, और मधुर क्या होता है, मधुर आप सभी को पता है, मधुर होता है मीठा। क्या होता है, मीठा होता है। जैसे आप यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट विलोम शब्द नोट करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछ लूं, जैसे आप बताएंगे मिथ्या का विलोम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथ्या का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों। और आप नोट करेंगे योगी, क्या, योगी का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों। और आप नोट करेंगे रद्द, क्या, किसी चीज को रद्द कर देना, इसका विलोम क्या हो जाएगा। और आप मुझे बताएंगे वर्ण्य, वर्ण्य का विलोम क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप मुझे बताएंगे यथेष्ट, क्या बताएंगे, यथेष्ट का विलोम क्या होता है, आप मुझे बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है आप आराम से नोट कर लीजिएगा और बाद में इन सभी को भी रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे बात करें मिथ्या की, मिथ्या का जो विलोम होता है वो होता है सत्य, क्या होता है, सत्य होता है। और योगी का क्या होता है, योगी का होता है भोगी, क्या होता है, योगी का होता है भोगी। और किसी चीज को रद्द कर देना, यानी कि उसके बाद उसको बहाल कर देना, बहाल हो जाएगा हमारा रद्द का विलोम, क्या हो जाएगा, बहाल हो जाएगा। और बात करें वर्ण्य की, वर्ण्य का जो विलोम है वो होता है अवर्ण्य, क्या होता है, अवर्ण्य होता है। और बात करें यथेष्ट की, यथेष्ट होता है बहुत सारा, और यथेष्ट का उल्टा होता है, वो होता है दोस्तों कर्म, सॉरी दोस्तों कम होता है, कम। तो आएंगे एक बार और, मिथ्या का होता है सत्य, योगी का होता है भोगी, रद्द का विलोम होता है बहाल, और वर्ण्य का होता है अवर्ण्य, और यथेष्ट का होता है कर्म। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करो। भारत एक ताकतवर देश है, क्या ताकतवर की जगह दुर्बल कर सकते हैं, क्या शक्तिशाली कर सकते हैं, या अविकसित कर सकते हैं, या प्रभावशाली कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखेंगे, भारत एक ताकतवर देश है, तो ताकतवर की जगह जो है हम शक्तिशाली जो है वो प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दुर्बल, दुर्बल हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो भारत महान देश है वो दुर्बल नहीं है, अविकसित भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो दोस्तों आपको बताना है आजकल वहां काफी सरगर्मी है, क्या दृष्टिकोण है, या वायवीय है, या दिखती है, या संभावित है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य रात्रि का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या उषा काल होगा। तो दोस्तों उषा काल तो बोलते हैं हम शाम के समय को, किसको बोलते हैं, शाम के समय को हम जो बोलते हैं उषा काल बोलते हैं, आपको याद रखना है। और क्या विभावरी होगा, या निशित होगा, या प्रदोष होगा। तो दोस्तों मध्य रात्रि का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं निशित, क्या बोलते हैं, निशित बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए नोट करेंगे कुछ और इंपोर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे आप मुझे बताएंगे जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, क्या बताएंगे, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, अन्य भाषा की अनुवाद हो, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, आप मुझे बताएंगे। और आप मुझे बताएंगे पलक को बिना झपकाए, क्या बताएंगे, पलक को बिना झपकाए, क्या दोस्तों, पलक को बिना झपकाए। सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये बोर्ड जो है वो हैंग करने लगा है, तो आएंगे आप बताएंगे पलक को बिना झपकाए, क्या, पलक को बिना झपकाए हम क्या कहेंगे, पलक को बिना झपकाए को हम क्या कहेंगे दोस्तों। और दोस्तों आप मुझे बताएंगे प्रस्ताव का समर्थन करना, किसी प्रस्ताव का समर्थन करना आप क्या कहेंगे, किसी प्रस्ताव का समर्थन करना आप क्या कहेंगे। और आप मुझे बताएंगे और इंपोर्टेंट, राजभवन के अंदर स्त्रियों का स्थान, क्या, राजभवन के अंदर स्त्रियों का स्थान, क्या, स्त्रियों का स्थान को हम क्या कहेंगे दोस्तों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, और पूछा जाता रहेगा दोस्तों। दोस्तों आएंगे जो रचना भाषा की अनुवाद हो उसको हम क्या कहते हैं, अनुदित कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुदित कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें बिना पलक को झपकाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अनिमेष, क्या कहते हैं, अनिमेष कहते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है।
और अगर बात करें प्रस्ताव का समर्थन करना, किसी प्रस्ताव का समर्थन करना को कहते हैं अनुमोदन करना। क्या कहते हैं? अनुमोदन करना कहते हैं, आपको नोट करना है। और दोस्तों अगर बात करें राजभवन के अंदर स्त्रियों का जो स्थान होता है उसको हम कहते हैं अंतःपुर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? अंतःपुर कहते हैं, आपको नोट करना है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 किस प्रकार से जो है वो पूछा गया है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करो। इसका दायित्व मेरे ऊपर है, तो आपको बताना है मेरे ऊपर की जगह क्या मुझ पर कर सकते हैं, या मुझ पर कर सकते हैं, या मेरे पर कर सकते हैं, या कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। तो आएंगे इसका दायित्व मुझ ऊपर है, तो इसको भी हम नहीं कर सकते दोस्तों। तो आएंगे इसका दायित्व मुझ पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो आपको बताना है कमल का पुष्प होता है, क्या सुकोमल होता है, या कोमल होता है, या निर्मल होता है, या विमल होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कमल का पुष्प क्या होता है? कोमल होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। किस प्रकार से जो है वो पूछा गया है दोस्तों। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। देखेंगे स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर 4, क्या 3 में त्रुटि है, या 1 में त्रुटि है, या 2 में त्रुटि है, या दोस्तों 4 में त्रुटि है। तो देखेंगे स्कूल का सभी विद्यार्थी, स्कूल का नहीं होता दोस्तों, होता है स्कूल के। क्या होता है? स्कूल के। तो हमारे पहले भाग में त्रुटि हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। स्कूल के सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए दोस्तों बढ़ते हैं अंतिम सवाल की ओर। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द होगा। तो आपको बताना है कपड़ा का समानार्थी वपन होता है, वमन होता है, वसन होता है, या वजन होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं जो कपड़ा है, कपड़ा के सारे जितने भी पर्यायवाची होते हैं वो सभी पर्यायवाची मैंने आपको पिछले सेटों में बता दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बताएंगे मुझे कमेंट में, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को सेट बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ आपको रोज शाम 7 बजे जो है वो इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। वहां पर आपको टाइम टू टाइम सभी पीडीएफ मिलती रहती है। तो मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इसी प्रकार से बढ़ते रहिए। जय हिंद।